अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, हम एबीसी 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 5-7 वो लिख दिए। हम इसलिए लिखे हैं कि आप किसी विषय वस्तु को सही ढंग से आप समझ सकें, राइट वे में। जैसे कल 1-2 दिन पहले मैंने कहा कि एचबीपी का फुल फॉर्म बता दो, किसी ने कहा, क्या कहा? हाई ब्लड प्रेशर, है ना? तो एक ही चीज का बहुत सारा अर्थ होता है, तो कुछ अर्थों को हम आज फिर पुनः बता दे रहे हैं और आपको क्या जानना अति आवश्यक है वो भी हम बता दे रहे हैं। तो चलिए, एबीसी आपको असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, असिस्टेंट ABC, असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, ABC। उसी दरमियान में आपको ABC का और कुछ अन्य अर्थ को भी हम बता देंगे, लेकिन आज का क्लास मेन रूप से होगा असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। अब बस इसमें भी है, बता रहे हैं, कल भी बताए थे ABC। देखिए, जब तक संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाइएगा तब तक पूर्ण रूप से आपको बातें समझ में नहीं आ पाएगी। पास करना एक ट्रिक है, आप पास कर लीजिएगा, लेकिन आपको जानकारी रखना है, तो जानकारी जब तक थ्रू आउट स्टडी नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। गाइड से होने वाला नहीं है कि गाइड खरीद लिया, परीक्षा पास कर गया, मैट्रिक परीक्षा पास करना है तो गाइड ले लो, पास करके हो गया, तो पास करके हो गया, पास करके बैठिए। लेकिन अगर मैट्रिक की परीक्षा थ्रू आउट स्टडी किए हैं तो पास करके बैठने की जरूरत है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप में ज्ञान है। लेकिन जब आप में ज्ञान ही नहीं है तो पास करके, पास हो गया तो हो गया, पास बैठो, आराम करो, घर में बेरोजगार रहो। लेकिन रियल ज्ञान है तो बैठने नहीं देगा। पहलवान को ताल मारेगा ना तो लड़ ही जाएगा, भले पटका जाए, बात अलग है, लेकिन उसको कोई ताल ठोकेगा तो कूद ही जाएगा दंगल। तो उसी तरह से विद्वान व्यक्ति जो है ना, वो बैठा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ कर ही देगा। अब जो पास वाला कैंडिडेट है ना, तो पास हो गया, पास, पास माने खत्म, नहीं कहता पास हो गए, पास हो गए, वो तो पास हो गए, चले गए ऊपर, तो आप पास हो ही कि छोड़िए कहानी। हमारी बात को समझ रहे हैं? दैट्स। तो चलिए, ABC हमने भी बता दिया, असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। इसका दूसरा अर्थ यह भी है, ABC कल जो मैंने पढ़ाया था साइकोलॉजी में, एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, कल डिस्टेंस में बता चुके हैं डिटेल्स में, और आपका उसमें वीडियो भी बना हुआ है, आप देख लेंगे। और इसी के कड़ी में एक तीसरा है ABC। वो तीसरा क्या है? ABC तो मैंने खत्म कर दिया, ABC तो मैं अभी बताया हूँ, इसी पे पूरी चर्चा होगी। अब यहाँ ABC पर हम आते हैं। एक्सीलेटर, ये हो गया एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस, और ये हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। जब ड्राइविंग सीखने जाइएगा गाड़ी, तो वहां सिखाता है ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और C फॉर क्लच। समझ रहे हैं? कहीं आपको आ जाएगा ABC, तो मत लिख दीजिएगा एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक। आपको लिखना होगा एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस, और आपको लिखना होगा असिस्टेंस फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। यही दो लिख सकते हैं, तीसरा लिखेंगे तो आपका, लोग हंसेंगे, जवाब तो सही होगा पर लोग हंसेंगे। आप अपने फील्ड की बात करोगे ना, HBP, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, लेकिन उसका हार्मोन प्रोग्राम होता है। इसीलिए जो मोबाइल से चोरी करके अगर लिख भी लेते हैं तो मार्किंग उनकी कम आती है। इसी कारण ये बहुत सारे मार्किंग उनको इसी तरह से कर जाता है, जो ज्ञान है नहीं, कुछ से कुछ लिख देंगे, है ना। तो आपको सामान भी दिया जाएगा, उसको चलाने आएगा तभी तो, उसमें समझ लेंगे तब तो। चोरी भी आप कब करेंगे? जब आप उसको पढ़े होंगे, पढ़े ही नहीं हुए तो कहाँ से किताब चोरी कर पाए?
कहाँ से मोबाइल से लिख पाएंगे, अब वैज्ञानिक नहीं। चलिए अब आगे इसके बाद क्या है, एबीसी एक और है ना। तो इस एबीसी में आ जाइए, जो आप जानते हैं कि जैसे आपको पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में ए माने अति उत्तम, बहुत अच्छा, बी मतलब अच्छा है, 80 सामान्य, बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं, सामान्य है, एवरेज, राइट, है ना। इसको भी आप समझ गए। अब आइए आगे एबीसी चिकित्सा के क्षेत्र में, ये हो गया एजुकेशन में, क्या हो गया, एडुकेशन में। ये हो गया मेडिकल, मेडिकल मेडिकल में क्या होता है, सो देखिए, इतना नहीं पढ़ाएगा स्पेशल एजुकेशन में कोई, क्यों पढ़ाएगा, आप सब्जेक्ट पढ़िए घर जाइए, ठीक है। ए से एयरवे, एयरवे मतलब होता है श्वसन मार्ग, एयरवे हवा का रास्ता, श्वसन मार्ग, इनहेलन एक्सहेल, और बी फॉर ब्रीदिंग, सांस लेना जो हम ऑलवेज लेते हैं, है ना। और सी फॉर सर्कुलेशन, राइट, वेरी गुड, सर्कुलेशन मतलब रक्त, मेडिकल खत्म हो गया। अब उसके बाद आप आइए बिजनेस में, बिजनेस, बिजनेस में, व्यापार में आइए। व्यापार में होता है कोई चीज, तो उसमें कहता है कि भाई ए माने सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसमें लिखा गया ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज, बी मतलब मध्यम चीज है, और सी लिख दिया अच्छा कोई, अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कल भी जगह पे चलेगा, नहीं कहते हैं अरे ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, आज ये काम इंपॉर्टेंट है। तो व्यापार में ए का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, बी का मतलब होता है मध्यम, और सी का मतलब होता है एज, यानी बहुत कम महत्व, कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों होगा, ठीक है। अब एक आ गया संगीत में, क्या बोलेंगे, संगीत में, संगीत में कोडिंग होता है, बम्बई जाइए, जो संगीत सीखते हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि ए बी सी उसमें भी होता है, कैटेगराइज होता है, हाँ हाँ हाँ, इस कैटेगरी का है। तो आपको हमने यहाँ पर बता दिया मेनली, लेकिन आपको याद रखना है असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन एंड एंटीसीडेंट बिहेवियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जो आपका कल मैंने बताया था, और आज इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। बाकी जो चीजें आपको बताया है वो आपकी समझ के लिए बताया है, आपकी जानकारी के लिए हम बताए हैं। तो अब हम फिर टॉपिक पर आ जाते हैं, किस टॉपिक पर हम आते हैं, सो देखिए कि यहाँ पर आते हैं, इसमें एबीसी असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन पर आते हैं। देखिए माने ब्लाइंड बच्चों को, नेत्रहीन बच्चों को हम किस प्रकार से सहायता करेंगे, सहायता के प्रकार, नेत्रहीन बच्चों को सहायता के प्रकार, नंबर 1 लिखिए, शैक्षिक सहायता, तकनीकी सहायता, स्वतंत्रता सहायता, स्कूल सहायता, सामाजिक भावनात्मक सहायता, और सामुदायिक प्रोग्राम सहायता। तो देखिए यहां पर हमने आपको कितना बताया, 6 बताया बेटी, यस। तो चलिए शैक्षणिक सहायता हम क्या ब्लाइंड लोग कर सकते हैं, शैक्षणिक सहायता जो है, जैसे ब्रेल लिपि, क्या है, ब्रेल लिपि, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने लिखने में काफी सुविधा होती है। आप जाते हो ट्रेन में जाओगे तो देखोगे ट्रेन के बोगी के बाहर, बोगी पर भी अब उभरा उभरा ऐसा 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 लिखा रहता है, और उससे वो ब्लाइंड व्यक्ति समझ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। लिफ्ट में जाओगे तो उसमें भी दिया हुआ है इस तरह से, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद
ऑडियो बुक्स और टेक्स्ट बुक टू स्पीच सॉफ्टवेयर। अब ऐसी बुक आ गए हैं जो बुक आपको बोलेंगे क्या है, हाँ बुक खुद बताएगा आपको, माने किताबों और पाठ्यक्रम सामग्री को सुनने के माध्यम से सीखने की सुविधा। यानी वो पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन के सीखिए आप। तुम देख लो हम सुन लेंगे। एक अंधा ब्लाइंड है, नेत्रहीन है, तो बोलता है ये को कान नहीं है, तो भैया तुम देखते हो तुम देख लो, और हम देखते नहीं, हम सुनते हैं तो हम सुन लेंगे। तुम देख लो हम सुन लेंगे, स्लोगन लगा हुआ है। इसके बाद स्पेशल टीचर, आप आप विशेष शिक्षक, आप व्यक्तिगत सहायता और मार्गदर्शन नेत्रहीन बच्चों को कर सकेंगे। और तीसरा डिजिटल उपकरण। डिजिटल उपकरण क्या है, इसमें आपको हम बताते हैं। JAWS, JAWS, JAWS का मतलब होता है जॉब एक्सेस विथ स्पीच। जॉब एक्सेस विथ JAWS, जॉब एक्सेस विथ स्पीच। अब ये जॉब एक्सेस विथ स्पीच क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। यह जो है एक प्रकार का स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। क्या है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो फ्रीडम साइंटिफिक कंपनी जो है द्वारा विकसित किया गया था। और यह नेत्रहीन बच्चों इस पर जो है दृष्टिबाधित लोग कंप्यूटर का उपयोग करके और इसकी सहायता से वो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। यानी इसमें क्या है कि आसानी से ये आवाज को समझ सकते और सुन सकते हैं। यानी ये जो है ब्रेल लिपि में बदल करके बता देता है। क्या, JAWS। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है JAWS का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या लिखेंगे, जॉब एक्सेस फॉर स्पीच। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका जॉब। दूसरे बाद है आपका इसमें NVDA, NVDA, ये सारी चीजें याद रखना हो, एक नंबर आ जाएगा। NVDA का फुल फॉर्म लिखिए। तो NVDA क्या है, NVDA जो है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। N से नन, V से विजुअल, D से डेस्कटॉप, A से एक्सेस, यानी नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस है। यह क्या है, यह एक मुफ्त और ओपन सोर्स स्क्रीन सॉफ्टवेयर है, माने मुफ्त में मिलता है, इसमें कुछ पैसा लगता नहीं है। जो नेत्रहीन प्रतिभागी लोग, आपको एक NV एक्सेस नामक संस्थान है जिसने इसका विकसित किया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह चलता है। स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को, स्पीच को, आवाज को ब्रेल लिपि में वो बदल देता है, और बदलकर उसका उपयोग कर करके जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो उसे सीखते हैं। तो ये हो गया आपका NVDA। इसके बाद आपका है, मैं बताया था तकनीकी, है ना, तकनीकी, इसको तकनीकी उपकरण कहिए या तकनीकी सहायता कहिए। तो तकनीकी उपकरण में क्या है, जैसे आप स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, स्क्रीन पर होता है ना स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए। स्विच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, बोलकर लिखने की सुविधा कंप्यूटर में है, आप बोलोगे लिखा जाएगा। टाइप करते हैं ना हाथ से, आप बोलिएगा लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है आपका ब्रेल डिस्प्ले डिवाइस, यानी डिजिटल पार्ट को ब्रेल में परिवर्तन करने के लिए जो पार्ट है वो आपका डिजिटल में परिवर्तित हो जाएगा। डिजी प्लेयर, समझते हैं डिजी प्लेयर, हाँ वो क्या है, किताब और पाठ सुनने का एक उपकरण है। ठीक है। अब है स्वतंत्रता सहायता या मोबिलिटी सहायता। स्वतंत्रता सहायता क्या है कि भाई जैसे बच्चा चल नहीं पा रहा है तो उसको छड़ी देना, व्हाइट कैन, व्हाइट कैन होता है ना, व्हाइट कैन क्या, छड़ी, जो स्वतंत्र रूप से वह चल सके। और गाइड डॉग्स, गाइड डॉग्स क्या होता है, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते होते हैं। गाइड डॉग्स मान लीजिए ट्रेंड कुत्ते होते हैं, ट्रेंड डॉग होते हैं जो नेत्रहीन लोगों को चलने में मदद करते हैं। वो कुत्ता क्या करता है, नेत्रहीन लोग चलने में, हाँ इधर जाना इधर नहीं जाना, जी क्या बात करते हैं, कहाँ से कहाँ हमारी दुनिया पहुंच गया, हम बस्ते को बैठे।
ये किताब जो है ना, ये किताब एक ऐसी चीज है, तुम्हें घर बैठे देश दुनिया की पढ़ाई करा देगी। घर बैठे क्या करा देगा? देश दुनिया की पढ़ाई। लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं ना, मानव सेवा कर लो, कुंभ स्नान तो हो गया, कहाँ हवा में पड़े हो। ये माँ सरस्वती एक ऐसी है ना, सब स्नान करा दे, कहीं जाने की जरूरत, कर्म भला तो सब भला। तो चलिए आगे हमने क्या कहा था, गाइड डॉग्स, ये भी एक उसका सहायता है। और इसके बाद ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, यानी उसको चलने की भी ट्रेनिंग देना। मोबिलिटी ट्रेनिंग मतलब जिसको बोलते हैं नेविगेट करना। क्या होता है? नेविगेट, इस शब्द को याद रखिएगा, नेविगेट, नेविगेट। अभी नेविगेट क्या होता है, नेविगेट क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। देखिए नेविगेट जो है, या हिंदी का में इसका मतलब होता है मार्गदर्शन का, पथ प्रदर्शन, रास्ता खोजना, दिशा निर्धारित कर, जो कहें सभी का एक सेम अर्थ है। जैसे जब कोई भी रास्ता में जाता है या यात्रा में जाता है, तो किसी स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की रास्ता खोजना। आप रास्ता पे चलोगे तो रास्ता बता देगा कि हमें कहाँ जाना है। नहीं, मान लिया कोई बसवारी है, बांस का जंगल पौधा, वहां हम जा रहे हैं, और जिस रास्ते पर खड़ी है वो रास्ता को बता देगा कि ये रास्ता इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। अब आपको चुनना है कि आपको किस रास्ते में जाना है, वहां से एक दो तीन रास्ता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि व्यक्ति यात्रा में जब जाता है तो उसको रास्ता खोजना। ये हो गया। उदाहरण के लिए पायलट ने विमान को तूफान से सुरक्षित रखने के लिए नेविगेट किया, तूफान आ रहा है, एरोप्लेन डिस्टर्ब हो सकता है, तो क्या हुआ कि आपको जो है सो उसने ऐसा किया कि अपने बुद्धि अपने विवेक लगा करके नेविगेट किया कि कैसे हम बच सकते हैं। तो उसी तरह से जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको हमको नेविगेट करना होगा, उसको चलने के लिए ट्रेनिंग देना होगा, हाँ, कैसे हम क्या करें। और दूसरा तकनीक में, कंप्यूटर में, उस भाई हम लोग को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो ब्लाइंड है तो उसको भी हमको ट्रेनिंग देना। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर दे देंगे ब्रेल लिपि वाला हो जाएगा, सो नहीं, उसको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता। मोबाइल ही दोगे, हम लोग मोबाइल चलाने की का डिजिटल बोर्ड आया था, 6 महीने के बाद हम सीखें चलाना, तो उसी तरह से उनको भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। या वेबसाइट पर किसी स्थान या दूसरे स्थान तक जाना है तो उस पर भी उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए आप मेनू बार उपयोग करके वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं, किस वेबसाइट पे कहाँ जाना है। ठीक, इसके बाद क्या है, जीवन के समस्याओं का समाधान के लिए, कोई समस्या किसी कठिन परिस्थिति या जटिल स्थिति में अपनी समझदारी से काम लेना होता है। मैं एक अपनी समस्या का समाधान बताता हूँ। मैं एक बार आ रहा था कहीं से, तो रास्ते में करीब 9:30 बजे ठंडा का दिन में वो डाकू लोग रोड में छेक लिया। हमारा एक सर्वेंट सा गाड़ी के पीछे वो बैठा था, ड्राइवर था। ड्राइवर को जो धान काटने के हसुआ होता है ना, हसुआ, धान काटने की हसुआ, उसको लगा दिया। और हम भी ड्राइवर के बगल में सीट पर बैठे हुए थे, तो हमें सोचा कि उस सिक्योरिटी पहना होगा चैन सोने की, हम तो ऐसा कुछ पहनते नहीं, हम तो साधारण है। तो हमारे पास वो रुद्राक्ष की माला थी, तो उसको तुरंत निकाल के दे दिया, वो फेंक दिया, रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। हम तुरंत अंगूठी निकाल के दे दिया, मोबाइल दे दिया, ब्रीफकेस दे दिया, चादर था चादर दे दिया, कोट दे दिया। वो क्या बोलता है, भाग 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 दे भाग भाग भाग। फिर देखा, जब हम लोग गाड़ी सीधा के देखते हैं ट्रक लगा के निकला, फिर ट्रक को बैक किया, तब हम लोगों ने किया। क्या हुआ, हम अपनी जान बचाई। आ नहीं तो विवाह को मार देता, उसको तो मारना ही काम है। तो कहने का मतलब है कि जीवन की समस्याओं को, कठिन परिस्थितियों में आप कैसे समझदारी से संभालते हैं। यानी उसने अपने कैरियर, कहता है ना कि बड़ा सावधानी से अपना करियर चुना है, सफल हो गया है ना। तो करियर चुनना भी एक बहुत बड़ा सावधानी की जरूरत है, और बहुत बड़ा सोच और समझ की जरूरत है। तो यह आप समझ गए। नेगेटिव अब है स्कूल संस्थागत समर्थन, कि भाई जहाँ दिव्यांग बच्चा जा रहा है वहाँ स्कूल कैसा है, वो स्कूल कितना मदद करता है माने बच्चों को। जैसे लाइक इंक्लूसिव, कोई भी दिव्यांग बच्चे अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि वहाँ समान बच्चे हैं और असामान्य बच्चे हैं।
तो एक बच्चा एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, स्वाभाविक है वो ज्यादा सीखेगा। स्पेशल स्कूल, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होता है। छोटा में सामान्य स्कूल जगह है, अंधेरा है रे अंधेरा, नहीं लोग कहता है, उसको ये भावना होगा कि हमें कमी है। लेकिन जब उन बच्चों के साथ रखा जाएगा तो एक दूसरे को किसी को दोष नहीं दे पाएगा, है ना। इसके बाद छात्रवृत्ति, ऐसे बच्चों की सरकार छात्रवृत्ति भी देती है, तो बहुत अच्छी बात है। और सामाजिक और भावनात्मक सहायता, सामाजिक भावनात्मक सहायता क्या हो गया कि उसे हम लोग इस अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप भी हमारे ही अंग हैं, आप भी तो मानव हो भाई, हम भी मानव हैं। उसको काउंसलिंग करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, नहीं तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और सामुदायिक प्रोग्राम माने कम्युनिटी प्रोग्राम करना होगा, कार्यक्रम करना होगा, जो लोग एक दूसरे से बेहतर रूप से मिक्सअप हो सके। अब आगे क्या है दूसरा, भारत में ब्लाइंड चिल्ड्रन को प्रमुख योजनाएं, यानी जो नेत्रहीन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं भारत सरकार चला रही है, इसके बारे में बता रहा हूं। नेत्रहीन बच्चों के लिए चलाए जाने वाले भारत सरकार द्वारा योजनाएं, तो नंबर 1 NPCBVI, NPCBVI। अब इसका अर्थ जाने, NPCBVI। अब इसका मतलब होता है नेशनल एंड फॉर नेशनल पीफा प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंड विजुअल इंपायरमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपायरमेंट, यानी दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा और प्रवास हेतु प्रदान करता है। कौन करता है, तो NPCBVI, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस विजुअल इंपायरमेंट, आई फॉर इंपायरमेंट। दूसरा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, MSJNE, उसको बोलते हैं MSJNE, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वेरी गुड। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्या देती है, नेत्रहीन बच्चों को छात्रवृत्ति। ठीक है, इसके बाद NAB, क्या है भैया, NAB, जितना भी एब्रीविएशन बता रहा हूँ सब याद रखिए, आ सकता है, और इसी में 10 नंबर आपको आ जाएगा। 18 में पास है, 8 नंबर किसी तरह आ जाएगा, पास ठीक है। हाँ जी, 10 नंबर का ही रहता है, क्या चिंता करते हैं। अब देखिए NAB क्या है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। NAB का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। यह राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षणिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण कराती है। क्या कराती है, शैक्षणिक और पढ़ाई का व्यवस्था कराती है। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका नाम है प्रिंकिंग साइट सेव, प्रिंकिंग साइट सेव, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो भी शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराती है। अब है जो हमारा आज का विषय था, असिस्टेंट फॉर डिजेबल चिल्ड्रेन, ABC। अब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, यानी नेत्रहीन बच्चों को एक समान अवसर प्रदान करना। दूसरा, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और शिक्षा तक पहुंचने में बढ़ावा देना। तीसरा है उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना और समाज के उत्पादक में हिस्सा बनना। तो हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। ABC, ABC फुल फॉर
वेरी गुड। जय हिंद।